अगर कोई आदमी कहे कि मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। किसी भी सीनियर ने बोल दिया कि ये काम करना, वो करके रहेंगे। आज इतने बजे इस पहाड़ी में अटैक करना है, उसको जीत के हासिल करना, तो वो करके रहेंगे। पूरे लड़ाई में 2 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र, 1 सेना मेडल दिया गया और काफ़ी पाकिस्तानी को हता दिया। खुकरी से काफ़ी मार भगाया उनको। जैसे ही उन्होंने फायर नहीं खोला हमारे पलटन ने, जैसे ही उनका कुछ इक्का दो फायर आता तब 1-2 जवाब देते। ऐसा ही करके कई किलोमीटर के दायरे में जब ये इक्का दुक्का फायर खोलते हुए उनका जवाब दिया तो उनको दहशत हो गया, ये तो पूरी डिवीजन खड़ी है यहाँ नमस्कार, पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम गढ़ी कैंट में हैं और गढ़ी कैंट में एक खास समारोह हो रहा है। हमारे बीच जो गोरखा राइफल है, 4/5 गोरखा राइफल के भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने इसमें अपनी इस राइफल ने इस लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्हीं से बात करते हैं कि आज का दिन कैसा इनको लग रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम। मेरा ऑनर कैप्टन वाई बी थापा। हम्म। मैं 4-5 गोरखा राइफल्स के 2004 में रिटायर्ड हुआ था। हम्म। तो आज ये जो बांग्लादेश डे, जिसको बैटल ऑनर डे भी कहते हैं, ये 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष 4-5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स द्वारा मनाया जाता है। कारण 71 वार में 4-5 गोरखा राइफल्स ने 2 बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। जो उन्होंने पाकिस्तान ने सरेंडर किए, 2 कारण थे। नंबर 1, हिंदुस्तान में पहली बार जो है हेलीबॉर्न ऑपरेशन उस समय किया गया 4-5 गोरखा राइफल्स ने। हेलीबॉर्न ऑपरेशन में सिलट में ड्रॉप करके रात को अचानक अटैक किया पाकिस्तानियों के ऊपर। नंबर 2, एक बटालियन से आधी की नफरी में पलटन थी उस समय, लेकिन सिलट में 2 डिवीज़न थी, गैरिजन डिवीज़न, और उनको ऐसा चकमा दिया 4-5 गोरखा राइफल्स ने, बहुत कम नफरी में यहाँ से कई किलोमीटर तक फैल गए चारों तरफ। और जैसे ही उन्होंने फायर नहीं खोला हमारे पलटन ने, जैसे ही उनका कुछ इक्का दो फायर आता तब 1-2 जवाब देते। ऐसा ही करके कई किलोमीटर के दायरे में जब ये इक्का दुक्का फायर खोलते हुए उनका जवाब दिया तो उनको दहशत हो गया, ये तो पूरी डिवीज़न खड़ी है यहाँ पर हमारे विपक्ष लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो थोड़ा डर गए। और बीबीसी भी ने भी ऐसा उस समय न्यूज़ में ऐसा डाल दिया कि एक इंडियन आर्मी की डिवीज़न यहाँ पर आ गई है हेलीबॉर्न ऑपरेशन करने के लिए। तो इन्होंने ऐसे करते हुए यानी कि 6 दिन तक तो 4-5 गोरखा राइफल ने पूरे डिवीज़न को एक घेरे में रखा वहाँ पर। उसके बाद 16 दिसंबर को जब ये घोषणा हुई कि अब पाकिस्तान सरेंडर करने वाले हैं, तो वहाँ पर ढाका में तो पूरा डिवीज़न, पूरा पाकिस्तानी सेनाओं ने सरेंडर किया। सिलट में हमारे रेजिमेंट के ऊपर एक डिवीज़न, पूरा गैरिजन डिवीज़न ने सरेंडर किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और प्राणता और जो युद्ध की रणनीति है, तो इसके कारण पलटन को थिएटर ऑनर सिलट और पूरी पाकिस्तान ऑनर से सम्मानित किया गया। पूरे लड़ाई में 2 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र, 1 सेना मेडल दिया गया और काफ़ी पाकिस्तानी को हता दिया। खुकरी से काफ़ी मार भगाया उनको। ये संक्षिप्त में एक कहानी है, एक इतिहास है जो कि गोरखा रेजिमेंट, आप पिक्चर में भी देखे होंगे 4-5 गोरखा राइफल्स के ऊपर, आप उसमें भी देख सकते हैं। पूरी डिटेल कहानी है, इतिहास है। उसके बाद कई ऐसी यूट्यूब में आपको इसके इतिहास के बारे में मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल IN कार्डोजो, जिनका पैर कटा था, उनकी भी पिक्चर बनने वाली थी, लेकिन वो अभी तक पूरी बनी नहीं है। लेकिन ये बाद में आई होप बनेगी तो सबको पता चलेगा कि 71 वार में 4-5 गोरखा राइफल्स में कितनी बहादुरी के साथ लड़ी थी। अच्छा सर, गोरखा की बात करें, खासकर भारतीय सेना में कोई सी भी लड़ाई हो, चाहे 61 की हो, 65 की हो, 71 की हो, चाहे 99 की हो, परमवीर चक्र मिला था मनोज पांडे को भी गोरखा राइफल से थे। पहले CDS जनरल बिपिन रावत, वो भी गोरखा बटालियन से थे। शैम मानिक सौ, उनका भी गोरखा से संबंध था। तो किस तरह से देखते हैं भारतीय सेना के अंदर गोरखा का एक जवान किस तरह से कार्य करता है? देखिए, गोरखा जो जाति है
तो हम हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले गोरखा जो नेपाल से भर्ती होके आते हैं, गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होते हैं, इनकी कर्तव्य निष्ठा, प्राणता और बहादुरी बहुत ही उम्दा किस्म की है। और इनकी डिसिप्लिन तो नंबर 1 है। किसी भी सीनियर ने बोल दिया कि ये काम करना, वो करके रहेंगे। आज इतने बजे इस पहाड़ी में अटैक करना है, उसको जीत के हासिल करना, तो वो करके रहेंगे। तो ये उम्दा है गोरखा हमारे समाज में। तो ये हमेशा इसलिए हर काम में, हर हमले में या किसी भी काम में वो जीत हासिल करके ही रहेंगे। जब बांग्लादेश में जो आज़ादी दी थी बांग्लादेश को, वो बांग्लादेश और आज का बांग्लादेश जहाँ हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, उस समय तो हिंदुस्तान के कारण पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करने के बाद बांग्लादेश आज़ाद कराया। उस समय इतनी ज़्यादा मैत्री भाव थी हमारे हिंदुस्तान और बांग्लादेश की। तो लेकिन अभी जो हालात पैदा हुए, जब वहाँ की प्रधानमंत्री को वहाँ से इंडिया आना पड़ा और वहाँ पर हिंदियों को मारकाट करना पड़ा। पहले हिंदियों का कितना वहाँ पर इज्जत होता था, लेकिन अभी वो सब उल्टा हो गया है। इसके ऊपर हमने गोरखाली समाज में भी देहरादून में एक रैली करके उनके प्रति एक ज्ञापन भी दिया था सरकार को कि ऐसा जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हमें सहन नहीं होता है। इसके लिए पॉलिटिकल साइड में कोई भी ऐसा है अच्छा कदम उठाया ताकि अपने हिंदू जाति की रक्षा हो सके। चलिए, धन्यवाद। आपसे बात करेंगे सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है नायक सूबेदार रिटायर एस.बी. राणा। तो जो हमारे कैप्टन वाईवी साहब ने बताया, तो वो संक्षिप्त में मैं सिर्फ ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। यह एक हमारे लिए या पूरा हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है। जो बांग्लादेश में हमारी 45 गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स, उन्होंने जो ये पहला इंडियन आर्मी में हेलीबॉर्न ऑपरेशन, ये पहला इंडियन आर्मी का हमारा एक इतिहास है। तो इसे हम हमेशा हर साल प्रतिवर्ष 4 दिसंबर मतलब बांग्लादेश डे के तौर पे हम मनाते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार डी बहादुर थापा है। क्या कहेंगे आप, आज का जो दिन है, आज का दिन है जो हम बड़े हर्षोल्लास से मतलब यहाँ पर मनाते हैं। मतलब 4 दिसंबर को हर साल जो बांग्लादेश जो हमारे जो विजय प्राप्त की थी उस विषय में उसके कारण, और ऐसे हमारे यूनिट में भी आज के दिन ऐसे मनाया जा रहा है। बाकी तो सब हमारे साहब ने जो सब बता दिया जो भी था, बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद। सर, आइडियल गोरखा बटालियन में सबसे ज़्यादा आइडियल किसको माना जाता है? किसकी बहादुरी के किससे ज़्यादा चर्चा? देखिए, मैं तो हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी, जिनका जो मोटो जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है हॉल के ऊपर कि अगर कोई आदमी कहे कि मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। ये मोटो पूरे विश्व में प्रचलित है और वो है भी, क्योंकि गोरखा गोरखा ही।